और चलिए अब बात करेंगे मौसम से जुड़ी खबर की, जहां पर यूपी में भीषण शीतलहर की मार देखने को मिल रही है। बर्फीली हवा से ठिठुरन बढ़ चुकी है और कई जिलों में इस समय 5 डिग्री से नीचे पारा पहुंच गया है। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है और 30 से अधिक जिलों में भीषण शीतलहर। कई जिलों में बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। तो कई जिलों में बारिश को लेकर भी अलर्ट जारी किया गया है। बारिश का सबसे ज्यादा किसानों को इंतजार है, क्योंकि सूखी ठंड पड़ने से उनकी फसलें लगातार खराब हो रही है। कई जिलों में 5 डिग्री से नीचे इस समय पारा पहुंच चुका है, लेकिन अभी तक बारिश का नामो निशान नहीं है। पहाड़ी राज्यों की भी बात करें तो बर्फबारी औसत से बेहद कम फिलहाल हुई है। खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता शुभम हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लखनऊ से सीधा शुभम के पास चलते हैं। शुभम, इस समय भीषण शीतलहर पड़ रही है, शीतलहर का असर किस कदर देखा जा रहा है? और क्योंकि मौसम विभाग की ओर से बारिश का भी अनुमान जताया गया है, जाहिर तौर पर इस संभावना के बाद किसानों के चेहरों पर मुस्कान जरूर आ गई होगी। जी बिल्कुल, देखिए एक तरफ जहां भीषण शीतलहर और कोहरे की मार ने लोगों को परेशान किया, तो वहीं किसानों के लिए भी ये बड़ी परेशानी लेकर के सामने आया। लोगों को तमाम तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ा, तो वहीं किसानों को अपनी फसलों का नुकसान भी झेलना पड़ रहा है। ऐसे में फिलहाल मौसम वैज्ञानिकों की तरफ से जो एक खबर दी गई, जिसमें कि कहा गया कि आने वाले दिनों में हल्की जो बारिश होती है वो भी होगी, तो इससे फिलहाल किसानों को राहत महसूस हो रही है। लेकिन बात करें आज अगर राजधानी लखनऊ में मौसम की, तो फिलहाल आज मौसम साफ है और आज से जो सभी स्कूलों में छुट्टी चल रही थी 8वीं तक की क्लासों में, वो भी फिलहाल जिलाधिकारी की तरफ से कोई दिशा निर्देश कल नहीं दिए गए। इसके बाद आज से स्कूल भी खुल रहे हैं। तो सुबह भी फिलहाल अभी कोहरा नहीं है, पूरी तरीके से मौसम साफ नजर आ रहा है। कल भी पूरी तरीके से धूप निकली थी, परसों भी धूप थी। इसके बाद तापमान थोड़ा सा पहले से बेहतर नजर होता हुआ दिख रहा है। ऐसे में फिलहाल मौसम वैज्ञानिकों की तरफ से ये बात जरूर कही गई है कि उत्तर प्रदेश के अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तरीके से जो तापमान है वो ऊपर नीचे की स्थिति बनी रहेगी। फिलहाल ठंड की वजह से लोगों को अभी फिलहाल कुछ दिन और इसी तरीके से निकालने होंगे, क्योंकि अभी फिलहाल मौसम किसी भी तरीके से लोगों को उतनी बड़ी राहत देने वाला नहीं है। लेकिन हाँ, कुछ क्षेत्रों में जरूर बुनबुनी धूप लोगों को राहत देती हुई नजर आएगी। बिल्कुल, तो यहाँ पर लोगों को राहत मिलती जरूर नजर आएगी। और इसी के साथ शुभम, ये भी आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि देखिए पिछले साल के मुकाबले इस साल की बात करें, जो ठंड की अवधि है वो कहीं ना कहीं कम रहती नजर आ रही है। इससे पर्यावरण पर कितना असर पड़ता नजर आएगा? क्योंकि वैसे ही शीत सत्र कम होने की वजह से जो जंगली जानवर हैं वो काफी ज्यादा आक्रामक हो चुके हैं। निश्चित तौर पर हम चाहे बहराइच की बात करें, चाहे ये जो खास तौर से तराई इलाकों में इस तरीके से बहुत सारे जानवरों को देखा गया कि वो मौसम का ही कहीं ना कहीं बहुत बड़ा असर है। ग्लोबल वार्मिंग का भी कहीं ना कहीं असर दिखता है कि जो ठंड लगभग करीब 1 महीने के आसपास या 45 दिन के आसपास जो प्रचंड तौर पर पड़ती थी, वो मात्र 15 से 20 दिनों तक ही बच गई है। अगर बात करें पिछले वर्ष के, तो दिसंबर के करीब 15 दिसंबर के बाद से और मात्र अभी 10 जनवरी तक की जो ठंडक की स्थिति दिखी, तो मात्र आप समझ सकते हैं कि 20 दिन के आसपास की प्रचंड ठंडक लोगों को झेलनी पड़ी। और आज इस तरीके से लखनऊ में मौसम साफ है, साफ तौर पर आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से ग्लोबल वार्मिंग या फिर मौसम में लगातार जो पर्यावरण से छेड़छाड़ का नतीजा ही है कि मौसम में इस तरह की तब्दीली तुरंत और कितनी तेजी के साथ देखने को मिल रही है। फिलहाल इन तमाम चीजों को लेकर के सरकार की तरफ से प्रयास जरूर किए जा रहे हैं कि ऐसी स्थितियां ना बने, पर्यावरण से किसी भी तरीके से जो छेड़छाड़ है वो ना हो और साथ ही साथ वास्तविक रूप भी बना रहे। लेकिन इन तमाम चीजों के बीच में मौसम में जरूर जो समय की बात आपने करी कि जो लंबे समय तक पहले शीत जो है स्थिति दिखती थी, शीत ऋतु लोगों को दिखती थी, वो उसमें जरूर कमी हुई है। बिल्कुल, शुक्रिया शुभम तमाम जानकारी को दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।